सुबह मैंने आपको बता दिया था कि आज मैं उज्जैन जा रही हूँ भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो नेहा और नेहा की मम्मी, नेहा से तो आप मिले हो और आंटी से भी आप मिले हो। आंटी की थकी हुई शक्ल बता रही है कि वो उन्होंने कितने रिश्तेदारों के यार खाना खाया है। बहुत खाना खा खा के और पूरी रात जग जग के गप्पे मार मार के ना आंटी की शक्ल उतर गई है। अगर आपको आज भी याद ना हो तो वो जो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की थी उसमें आंटी की शक्ल देखना और अब देखना, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि घूमना फिरना भी उतना ही करना चाहिए जितना शरीर ले सके। और मोटिवेशनल स्टार्ट देखो, मोटिवेशनल बातें किए बिना मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो आपको पता है कल्याणी का तो काम है कल्याण करना। ज्ञान तो मैं दूंगी, कोई ले या ना ले। तो आज का ज्ञान ये है कि ज्ञान नहीं, चलो किस्सा बताती हूँ आपको। जब हम चलने लगे और हमारे पास नेहा का बहुत सारा लगेज था, क्योंकि मम्मी यहाँ पे सारे रिश्तेदारों के साथ मिलके जा रही हैं, तो सारी विदाइयाँ इन्हें मिली हैं, खूब सारे तोहफे इन्हें मिले हैं, खूब सारी मिठाइयाँ इन्हें मिली हैं। तो एक बैग लेकर आई थी और ढाई बैग लेके जा रही हैं। तो ऑब्वियसली कोई छोड़ने आएगा, क्योंकि अब हम कम सिन कलियों से तो उठेगा नहीं वो भारी भरकम बैग। तो जो चढ़ाने के लिए आ रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि भाई आप ट्रेन पे मत चढ़ना, क्योंकि सामान चढ़ा देना, बाकी हम खिसका लेंगे खुद ही। लेकिन नहीं, जिम्मेदार इंसान है, वो हमें सीट तक पहुंचाने के लिए आया। फिर उसके मन में इच्छा भी जागी कि वो सेटल भी कर दे। इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी। मैंने तो कह दिया आप भी चल रहे हैं ना साथ में। कहते क्या हुआ? हमें कि ट्रेन चल रही है। अरे बाप रे, भागे और चलती ट्रेन से उन्हें उतरना पड़ा। थैंक गॉड कि वो ठीक ठाक उतर गए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कम सामान लेके चला करें, और अगर आपको कोई छोड़ने के लिए आए तो प्लीज़ इतना सॉर्टेड रखें अपना सारी चीज़ें कि लगेज ट्रेन पे चढ़ जाए। क्योंकि अगर हर किसी को छोड़ने के लिए एक एक आदमी एक एक पैसेंजर के साथ चढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि 70 पैसेंजर्स अगर चढ़ेंगे तो 70 उन्हें छोड़ने भी आएंगे, तो बोगी में रश तो हो ही जाएगा। तो इतनी सी बात है। लेकिन हाँ, जो अपने होते हैं वो चाहते हैं कि आप बड़े आराम से बैठ जाएं, सेटल हो जाएं, आपको बीइंग फीमेल आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमेशा परेशानी नहीं होती। ये जो हमारे ऊपर की सीट है ये किसी और की थी, और हमारे बिना रिक्वेस्ट करे ही, जैसे ही उन्होंने देखा कि लेडीज़ 3 इकट्ठी हैं और इनकी सीट अलग अलग है, उन्होंने हमारे लिए ये सीट छोड़ दी और हम मेरी सीट पे चले गए। अब हम तीनों एक साथ हैं, तो मारते हुए जाएंगे। अब हम गप्पे मारते हुए जाएंगे। तो विश्वास रखिए, अच्छाई जो है वो इस दुनिया से गई नहीं है। लोग आपके लिए केयर करते हैं, अगर आप उनके लिए केयर करेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। तो फाइनली नेहा ने जो बहुत अच्छा काम किया था, 7:30 के स्टेशन पे 6:30 बजे उठाया था, फाइनली हम 7:30 बजे उतर गए। चलो 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 ऑटो में बैठने लगे। चलो, और मैं ही बोल रही हूँ, देख लो। हाँ, वो नहीं कह रहा जल्दी जाने को, आप ही कह रही हो। हम जरा थोड़े और पतले हो गए तो 4 जने। हाँ सही बात है। ऑटो का यार बाहर का अच्छा है यहाँ का। तो ऑटो दिखाना, दिखा रही हूँ, लेकिन इनमें बंद करने वाला नहीं है। तो अब टाइम हुआ है 9 बजे है। सुबह हम 7:30 बजे यहाँ पहुँचे थे उज्जैन, और यहाँ से अब नहा धो के तैयार होकर हम सब लोग दर्शनों के लिए निकले हैं। सामने आप देख सकते हैं ये रास्ता है महाकाल के लिए, ठीक है। और ये हैं हम सब लोग। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ क्योंकि ये लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, और नेहा वीडियोस बना रही है, अपना व्लॉग बना रही है, और मैं अपना बना रही हूँ। तो भोले बाबा के यहाँ जाना तो आप सबको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, और सभी को मिलती है जो वहाँ जाते हैं। और बस इसलिए आज मेरा मन बहुत खुश है कि फाइनली मैं उज्जैन पहुँची दर्शनों के लिए। तो फाइनली कंचन जी ने अपना ब्लॉग ले लिया है। मज़ा आ रहा है।
बहुत मजा आ रहा है। भोले बाबा के यहाँ जाना हो और मुझे मजा ना आए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो चलिए आगे की अपडेट देते बस हैं। ऐसे ही भोले बाबा मुझे हर महीने कहीं ना कहीं बुलाते रहें, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा का दर्शन करना। चलो बाय। तो भोले बाबा के यहाँ पहुँच गए हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो लेने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं चोरी से ले रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा के दर्शन हो गए हैं। रश बहुत था अंदर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ है, हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा देर बाबा के साथ रहे। हर कोई चाहता है कि वो जो कोई पाठ कर रहा है उसका पाठ बाबा के सामने वो पूरा कर ले, लेकिन ये चीज़ संभव तो है नहीं, क्योंकि हर कोई इतनी भक्ति के साथ आता है। सब लोगों के मन की बात नहीं हो सकती, सब लोगों को दर्शन करने। तो अपनी तरफ से छोटी से छोटी प्रार्थना करें, जी भर के जब सामने आप बाबा के यहाँ आए तो मैं तो उन्हें आंखों में बसाने की कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय बाबा महाकाल। यहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको हो जाते हैं। ये श्री कालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग इन्होंने बनाया है, इसके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने श्री ओंकारेश्वर महादेव बनाए हैं, इनके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेहा धूप से बेहाल है, बहुत ज्यादा इसकी हालत आप देख सकते हो। ये हमेशा ऐसे करती है, घर से बड़ी तैयार होकर निकलती है और थोड़ी देर बाद ही ये ऐसी ना गुछड़ मुछड़ सी हो जाती है। क्या हो जाती है? गुछड़ मुछड़। सबकी हालत ऐसी है। हाँ देखते, ये बेबी को तो कुछ नहीं हुआ है, ये बेबी को तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी, मजा है। ये जिया जी का हिसाब किताब हमें ठीक नहीं लग रहा है। दर्शन जाते हुए गुम गए थे, अब आते हुए भी पता नहीं कहाँ गुम गए हैं। कहीं तो देवानंद बने आज फोटो खिंचवा रहे हैं। ये डाला जाएगा। मैंने कब कहा था ये? नेहा तुमने मुझे कहा ये बोलने के लिए। यार मैंने बोला ये बुआ यहाँ पास में ही एक छोटा सा ढाबा है, मैंने वहाँ से ये मेथी पराठा ऑर्डर किया, एक प्याज का पराठा। देखो पंजाबी हूँ तो पराठा ही खाऊंगी। वो क्या कहते हैं, समोसे, टिक्की और पोहा वगैरह सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पराठे मुझे फिर भी सेफ लगते हैं, क्योंकि कम से कम पेट भी भर जाता है और दोबारा कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खास बात यहाँ की क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा खासा छोटू सा रेस्टोरेंट है। कब से खोला आपने? 18 साल यही बना रही है तब से। इस ढाबे की जो ख़ास बात है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। भरा भरा परिवार हो तो कहीं जाना हो तो पहले ची पी इतनी सारी शुरू होती है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन उसका मजा कुछ और ही है। देखो हम लोग कैसे फंस के मजे से जा रहे हैं। अब जिसको मजा नहीं आ रहा है, देखो जिसको मजा नहीं आ रहा है सिर्फ वही चिल्लाएगा। जिसको मजा नहीं आ रहा है सिर्फ वही चिल्लाएगा। यार ये सबको मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत आ रहा है, बहुत। देखो हम सबको मजा आ रहा है। अब ये कि यही नहीं बोली है, बोल जान निकाल दूंगी मैं। देखो भोले बाबा जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि आप जहाँ भी जाओगे उनका साथ आपके साथ रहेगा। ड्राइवर साहब जो हमें लेके जा रहे हैं, उनका नाम पता है क्या है? बता दो, बोल दो एक बारी। शिवम। तो बताओ फिर क्या डर है जब भोलेनाथ हमारे साथ हैं, महाकाल का आशीर्वाद है और शिवम हमें लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बोल दो सारे जने,
जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। कभी आए ना गणपति गाजी विघ्न कभी आए ना विघ्न कभी आए ना खाए का बिस्तर खाए की कटिया खाए कभी आए ना विघ्न कभी आए ना गणपति गाती हूँ विघ्न कभी आए ना मनाती हूँ विघ्न कभी आए ना कल रात को 9 बजे हम उज्जैन के लिए ट्रेन से आए थे और आज सुबह 7:30 बजे हम उज्जैन पहुंच गए थे। पहुंचते ही तैयार होकर हम भोले बाबा के दर्शनों के लिए निकल गए थे और अब इस वक्त दोपहर का खाना खाकर हम ओंकारेश्वर मंदिर को जा रहे हैं। हमेशा से ही मुझे मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद लेना अच्छा लगता है। जब पूरा परिवार साथ में हो तो भजन गाते हुए कुछ बातें डिस्कस करते हुए रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। जल्दी ही हम ओंकारेश्वर पहुंच गए। अब हम आए हैं ओंकारेश्वर मंदिर। इसको क्या झूला बोल रहे थे, इसको क्या झूला, कुछ इस झूले का नाम था जो हमको नहीं पता, जो मैं भूल गई हूँ। झूले का नाम कुछ और था, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए पानी का नज़ारा तो हमेशा ही अच्छा लगता है। जब भी हम बहते हुए पानी की तरफ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ताकत इस जो है, जो प्रकृति ने इसको दी है, वो किसी भी और चीज़ के साथ उसकी तुलना कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहीं पे वो हम काफ़ी हद तक वो तबाही के मंज़र हमें नज़र आ रहा है। जब बांध का पानी खुला होगा तो आसपास किस तरह पानी ने तबाही मचाई है वो सब दिख रही है। अभी मैंने आपको दिखाई भी थी। ये देखो बांध उधर है, ये देखो वो जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा वहाँ बांध से पानी छोड़ दिया गया है और वो यहाँ तटों पर आ गया और साथ में कितने ही घर, दुकानें, मंदिर, वो देखो क्या हाल है। वो पूरे कॉर्नर वाले घर का कुछ बचा नहीं है उसका। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन इसका नाम ही झूला पुल है, इसे झूला पुल ही कहा जाता है। और मुझे लग रहा था दूर से कि ये जैसे लक्ष्मण झूला टाइप का कुछ जैसे बना हुआ ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये हिल भी नहीं रहा, ये झूला पुल ही है। ये है ओंकारेश्वर की तरफ हम जा रहे हैं। उस पुल से हम यहाँ पर आए हैं और अब मैं यहाँ जा रही हूँ। बहुत रश था और मैं भीड़ में फंस गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने खूबसूरत दर्शन हुए कि भाई क्या ही बोलूँ मैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारी लाइन छोटी हो जाती है, बड़ी होती है और साथ वाली लाइन बहुत छोटी होती है, तो अक्सर हमें ये लगता है कि वो लोग काश हम उस लाइन में होते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ
मुझे भी तब लग रहा था क्योंकि मेरी साथ वाली लाइन जो है वो बहुत छोटी हो रही थी और वो लोग के दर्शन जल्दी जल्दी हो रहे थे और हमारी लाइन से कोई हिल नहीं रहा था। तो मैं अपने मन को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, हो सकता है भोले बाबा ने कुछ और सोच रखा हो, है ना। और उस फंसी हुई लाइन में मेरे साथी जो थे वो मुझसे बहुत पीछे थे, लेकिन वो मुझसे दर्शन करके पहले आगे चले गए। लेकिन जब मेरी टर्न आई तो उस वक्त सब लोग रुक गए और एक तरीके से जो शॉर्ट आरती होती है उस तरह की वो शॉर्ट आरती सी होने लगी और बड़े अच्छे से दर्शन हो गए। भोले बाबा ने मुझ पर कृपा की। शाम को देखिए ये मंदिर दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। सोच रही हूँ अगर कभी दोबारा यहाँ आई तो एक साथ 2-3 दिन रहने का ही प्रोग्राम बना कर आऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में यहाँ से मन भरने नहीं वाला। कहते हैं ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद पास ही में एक मंदिर है ममलेश्वर मंदिर, अगर वहाँ पर हम ना जाएं, अपनी हाजिरी ना लगाएं तो हमारी जो ओंकारेश्वर के दर्शन जो हैं वो सफल नहीं होते। तो अभी जब हम वहाँ जा रहे थे तो लाइट चली गई थी, वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा था, लेकिन काफ़ी लोग कम लोग थे वहाँ पर। लेकिन मैंने कहा चलो अब आए हैं तो जाना तो है ही। और जब हम वहाँ गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, रश भी कम था और कुछ ही लोग थे, 20-25 लोग थे। और जहाँ अभी तक अभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि रश इतनी थी और अलाउ नहीं था, अचानक से मेरे हाथ में किसी ने जल से भरा लोटा भी दिया और मैंने भोले बाबा को जल अर्पित भी किया, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जो मैं सुबह से लेके चल रही थी। तो फाइनली जो मन में श्रद्धा थी और मन में भाव था कि मैं भोले बाबा को बेलपत्र नहीं चढ़ाया, फूल नहीं चढ़ाए और मैं सिर्फ मनसा सरप्यामी कर रही हूँ, तो वो फाइनली कर भी पाई। जय हो भोले बाबा। थैंक यू भोले बाबा फॉर एवरीथिंग।